अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उर्दू ज़बान में रिसर्च की मुख्तलिफ टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आर स्क्वायर और एफ टेस्ट के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। आर स्क्वायर के बारे में आप लोगों ने अक्सर ये पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर जो है वो एक गुडनेस ऑफ फिट बताता है या जॉइंट सिग्निफिकेंस बताता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम आर स्क्वायर को मेजर करते हैं हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट है। अब ये बात आपको समझ कैसे आएगी कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास हमने एक मॉडल है जिसमें हमने ये देखना है कि आईक्यू और एक्सपीरियंस जो है वो वेज के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यानी हमने ये चेक करना है कि एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर और आईक्यू लेवल जो है मुलाजमीन का, ये दोनों जो हैं वो किसी भी फैक्ट्री के लोगों की वेज को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। इसको हमने ईव्यूज़ के अंदर रन किया इस मॉडल को, और जो इसकी आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो 29.68% रफली। अब इस 29.68 का मतलब ये है कि अगर आपका ये जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये मिल के वेज को 29.68% डिटर्मिन कर सकते हैं। यानी वेज के ऊपर आईक्यू लेवल का और एक्सपीरियंस का 29.68% इम्पैक्ट है, और इससे ये वेज जो है वो डिटर्मिन की जा सकती है। बाकी जो है जाहिर है इसके अलावा अगर जो अदर परसेंटेजेस हैं तो उसमें बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट होगा, लेकिन इन दो फैक्टर्स का जो आर स्क्वायर है वो 29.68% है। अब हमें मालूम हो गया कि जो वेज है उसकी जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो 29.68% है आईक्यू और एक्सपीरियंस की वजह से। दूसरी टर्मिनोलॉजी या दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंस बताता है एक मॉडल की। अब मॉडल की सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है और वेरिएबल के सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। मॉडल की सिग्निफिकेंस में हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिट्स द डाटा और मॉडल। यानी अगर आपके मॉडल के अंदर एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल हैं, उनका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। अब इसमें सॉफ्टवेयर जब आपको एफ स्टैट की वैल्यू देता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू है 48.16 और उसके साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी है, यानी सिग्निफिकेंस लेवल भी है। अब हमारे पास इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन अगर हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.00 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू होती 0.15 या ये वैल्यू होती 0.45, तो हम ये कह सकते थे कि ये मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इस केस में हमारे पास चूँकि ये 0.00 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एफ टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट। इस तरह हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो मॉडल है वो ना सिर्फ ये है कि एफ स्टैट के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, बल्कि इसके जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को जॉइंटली 29.68% तक जो है वो डिटर्मिन करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर जो है वो आपको जॉइंट सिग्निफिकेंट बताता है विद इन द सैंपल। यानी ये जो 901 वेरिएबल का सैंपल है, इस सैंपल के हिसाब से आपका जो आर स्क्वायर है वो आपको सिग्निफिकेंस बताता है। लेकिन ये जो आपका एफ स्टैट है, ये एफ स्टैट आपको बताता है जॉइंट सिग्निफिकेंट इन द मॉडल फॉर पॉपुलेशन, कि आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और ये जो दो आपके वेरिएबल हैं
ये आपको किस हद तक जो है वो फिट है कि ये इंटरसेप्ट के अलावा आपके मॉडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट। शुक्रिया।